भव द्वारिकाधीश भगवान की 16 प्रकार से ब्राह्मणियां पूजा कराई हैं। विप्रस्त्रियः पतिमतीस्तथा तैः पूजयत् तस्यै स्त्रियस्तथा प्रददुः शेषां ययुराशिषः ताभ्यो देव्यै नमश्चक्रे शेषां च जगृहे वधूः। 16 प्रकार से पूजा की है। कौन? रुक्मिणी माता। जब पूजा की है तो जितने बड़े बड़े राजा गए थे, शिशुपाल के साथ में जरासंध है, दंतवक्त्र है, विदुरथ है, बड़े बड़े राजा गए हैं। मंदिरवा को भी छावनी के जैसे बना दिए थे। राजा लोग लगे हुए हैं, कोई बाहर ही नहीं आने पावे। शंका है सबको ना, ध्यान देना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसीलिए कहता हूं अपनी दृष्टि को ठीक कर लो, सृष्टि सही हो जाए। बड़े बड़े राजा गए थे तो राजाओं ने सोचा कि जरा राजकुमारी को देखूं तो कैसी हैं, इनके लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि ताम देव माया भीम वीर मोहिनी सुमध्यमाम कुंडल मंडितानना हरिश्यामाम नितंबार पितरत्न मेखला व्यंजस्तनीम कुंतल शंकिते क्षणा। सुखदेव बाबा ने कहा कि मैंने माता जी का दर्शन किया। ध्यान देना, राजा लोग देख रहे हैं और आचार्य प्रवर से सुखदेव जी महाराज ने दर्शन किया और कहा कैसी हैं रुक्मिणी जी। ये लक्षण किसी भी लड़की के अंदर दिख जाए, किसी स्त्री के अंदर दिख जाए तो जान लेना कि चाहे जिस परिवार में वो रहेगी वहां किसी चीज की कमी नहीं होने पाएगी। और इसका व्याख्यान करूंगा नहीं ज्यादा, क्यों? और कई लोगों में नहीं रहेगा तो रात में गाली भी देंगे हमको, इसलिए इसको केवल सुन करके समझिएगा। हरे सुचिस्मिता बिंब फलाधरद्युतिर श्रोणायमान द्विज कुंद कुडमला और पदा चलंती कलहंस गामिनी। ऐसे चलती हैं रुक्मिणी जी। और विलोक्य वीरा मुमुहु समागता। सुखदेव बाबा ने कहा मैंने तो माता जी का दर्शन किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और जिन राजाओं ने राजकुमारी रुक्मिणी जी को देखा उनकी दुर्दशा क्या हुई जरा देखें। सुखदेव बाबा कहते हैं कि या वीक्षते नृपतयस्तदुदारहास। नृप लिखे, नृप माने राजा। राजाओं ने जब देखा तो व्रीडावलोकहित चेतस उज्झितास्त्रा। राजाओं ने राजकुमारी रुक्मिणी जी को देखा। ध्यान से समझिए बात को। सुखदेव बाबा ने दर्शन किया, प्रणाम किया, राजाओं ने देखा, और जब देखा तो दुर्दशा क्या हुई जानते हो? पेतुः क्षितौ गजरथा स्वगता विमूढ़ा। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित जो हाथी पे बैठा है वो सोचा एक झलक महू देखी राजकुमारी कैसी है, और जो देखा ना पूरी शरीरिये की चेतना शून्य हो गई, मूर्छित होकर गिरा धड़ाम से हौदा। हाथी के आगे हौदा, हौदवा में गिरा तो गिरा ही रह गया। अखिया खुली है, मुंह खुला है, मक्खी आ रही है, जा रही है, बेहोश। इतनी सुंदर है। कोई रथ से देखा तो वहीं पर लुढ़क गिर पड़ा, कोई हाथी पर से देखा तो हाथी पर से गिर पड़ा, कोई घोड़ा पर से देखा तो घोड़े पर से गिर पड़ा। और शैवम शनैश्चलयति चल पद्म कोसौ प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणाः उत्सार्य वाम करजैरकरालपांगैः। भगवती रुक्मिणी जी ने बाएं हाथ से घूंघट खोला थोड़ा सा, भगवान को देखने के लिए कि कहां है द्वारिकाधीश, आए कि नहीं आए। तो भगवान देख गए, और भगवान रुक्मिणी जी की मर्यादा का पालन करते हुए कि रुक्मिणी जी हमारी तरफ न बढ़ने पावे, दुनिया के लोग ये न जानने पाए कि रुक्मिणी जी हमारे पास आई हैं, इसलिए भगवान ने उस दोष को अपने ऊपर ले लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान दौड़ करके गए और ताम्राज कन्याम रथ मारु रुक्षती।
रथ पे बैठा लिया रुक्मिणी जी को। संसार के लोग यही आ जाने की द्वारिकाधीश लेकर के भागे हैं। अगर न जाते तो रुक्मिणी जी खुद चली आती। इसलिए कहा जहार कृष्णो द्विशताम समीक्षताम और रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव। भगवान रथ पे बैठाए, दारुक सारथी लेकर के चल दिया। अब कितनी नौकर चाकर करें, घोड़ा की पूंछ कैसी है, क्या बढ़िया पूंछ है, घोड़ा की टाप कैसी है, भगवान का पीतांबर कैसा है, पीतांबर वही देख करके मोहित हो जा रहे हैं। भगवान के पास तक नजर ही नहीं पहुंच पा रही, इतना सुंदर भगवान का पीतांबर है, इतना सुंदर भगवान के घोड़े की पूंछ है, इतना सुंदर भगवान की घोड़े की टाप है कि लोग भगवान को देख ही नहीं पा रहे हैं, केवल उसी पर नजर पड़ी हुई है और सब मूर्छित पड़े हुए हैं। तब तक भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के चल दिए। जब चले कुछ दूर निकल गए, तब नौकरों को, सेवकों को, रखवालों को, राजाओं को होश हुआ धीरे धीरे। तो जो हौदा में गिरे थे खड़े, अरे कहा यार, कहा यहाँ पड़ा हूं। दौड़ दौड़ के जाकर अपने कोई रथ पे बैठा, जहां जो बैठा था अपने अपने जाकर के सिंहासन बैठा। आए देखो राजकुमारी जी कहाँ गई। कहा राजकुमारी जी कब ही गई। कहा तुमने देखा, कहा घोड़ा देखे, रथ देखे, लेकिन राजकुमारी को नहीं देख पाए। वो कन्हैया को देखे, थोड़ा देख पाए, पीतांबर देखे। रथ इधर ही से गया और देखे तो रथ के पहिया का निशाना बना हुआ है। अरे कहा बात तो सही है यार। अब परेशान धीरे धीरे, और इधर शिशुपाल मौर बांधे, दुल्हा बने, पीढ़ा पे खड़े। अब राजकुमारी जिया में विवाह का प्रक्रिया प्रारंभ हो, अब राजकुमारी जिया में विवाह की क्रिया प्रारंभ हो। तब तक करने करने जपन जना, एक कान से दूसरे कान में गई, द्वारिकाधीश लेके गए। कहा नहीं, अरे हमने देखा। अरे तब तक वो दूसरे से बताया, कहा भैया कुछ सुने। कहा क्या। कहा राजकुमारी जी को द्वारिकाधीश लेके गए। नहीं, हाँ। धीरे 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 मुख प्रचार से समाचार फैला, और इतना फैला, इतना फैला कि रुक्मिणी जी के घर में बात आ गई। और जो दुल्हा बने खड़े थे शिशुपाल, मौर बांधे, मोटे तगड़े, और उन्हों को पता चला, कान में किसी ने बताया। कहा भैया मौर और उतार दीजिए, राजकुमारी जी को द्वारिकाधीश लेके गए। शिशुपाल पीढ़वई पे जब सुने कि रुक्मिणी जी को लेके गए द्वारिकाधीश, तो वहीं से खड़े खड़े चक्कर खाया, गिरा, धड़ाम से बेहोश हो गया। जो जितना साहसी होता है, धैर्यवान होता है, लक्ष्मी जी की कृपा उसी के ऊपर होती है। अभी कितना है, सुना कान से कि राजकुमारी जी को लेकर के गए द्वारिकाधीश, वही पिढ़वई पर से घूमा, 2 बार गिरा, धड़ाम से बेहोश, मूर्छित हो गया। होश ही नहीं आ रहा है इसको। कोई पानी का छींटा कोई पकड़ के हिला रहे हैं, अब कहाँ होश आए। इसका मित्र था कौन, जरासंध। जरासंध ने धीरे से कान में कहा, अरे यार शौरेह सप्तदशा हम वही संयुगानि पराजितः। उसी द्वारिकाधीश से मैं सप्तदशाहम वही 17 बार मैं पराजित हुआ, लेकिन मैं घबराया नहीं। 18वीं बार फिर लड़ाई किया तो मैं जीत गया, और तुम पहली बार में घबरा गए। तो शिशुपाल लेटे लेटे सोचा कि हमसे बड़े बेशरम पड़े हैं, 17 बार हार गया, इसको शर्म ही नहीं लग रही है। तो कहा हम इतना शर्माएं, वह उठ के खड़ा हो गया। रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, उसका तो पूरा स्वप्न ही नष्ट हो गया। वो सोचा था कि रुक्मिणी जी का विवाह हो जाएगा शिशुपाल के साथ में, तो हमारा बहनोई बन जाएगा शिशुपाल, उसी की आड़ में हम भी अपना शासन सत्ता बढ़ाऊंगा। तो पूरा सपना ही खराब हो गया। उसने कहा आप लोग यहीं बैठे रहो, मैं अपनी बहन को छुड़ा करके तब आऊंगा। और गया, मार बाण पे बाण मारना शुरू कर दिया भगवान के रथ के ऊपर। रुक्मिणी जब घबराई तो भगवान ने देखा कि दृष्टवा